तो बचा लेंगे आप शाइस्ता परवीन को? शाइस्ता परवीन को मैं बिल्कुल बचा दूंगा। उसके ऊपर तो एलिगेशन, मीडिया का ट्रायल चल रहा है ना, मीडिया का ट्रायल चल रहा है, कोर्ट का ट्रायल थोड़ी शुरू हुआ है अभी कहीं पर। कोर्ट का ट्रायल जैसे ही शुरू हो जाएगा उसमें फिर कंटेस्टिंग होगी, जो भी चीज़ें हैं फिर वो कंटेस्ट करेंगे हम उन सारी चीज़ों को, और एक एक मुद्दे का जवाब दिया जाएगा और बाकायदा दिया जाएगा। पूरे नियम कानून, जजमेंट्स और जितने विटनेसेस होते हैं, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ों पर बात की जाएगी। पूरी दुनिया आपको फिर दूसरे नज़र से देखेंगे सर, क्योंकि ये शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद का मुद्दा है। देखिए, मेरे लिए भारत देश का हर एक नागरिक समान है। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए कानूनी संविधान समान है और बराबर है। हम संविधान को मानकर चलने वाले व्यक्ति, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण बोलना चाह रहा हूँ, शाइस्ता परवीन हो, चाहे अंसारी जी हो, चाहे अतीक हो, अतीक अहमद हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो, हमसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वो देश का नागरिक है और भारत देश का नागरिक मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरे जैसे और भी जो लॉयर्स होंगे उनको भी ऐसा ही हो, वैसे होते भी हैं और ऐसे ही होना चाहिए सर, कि हमारे लिए ये सब लोग बराबर है। ऐसा नहीं हम सोचते। उत्तर प्रदेश सीएम उसके पीछे पड़े हैं, योगी आदित्यनाथ। आपकी नाक की सवाल, आपकी इज्जत की सवाल हो जाएगी सर। देखिए, ये नाक का सवाल मेरे है या सीएम की, सीएम ने ऐसा उसके पीछे पड़े हैं, ये बिंदु तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से बचा लेंगे आप? हाँ, मैं उसको ऐसे बचा लूँगा। इतना बड़ा कौन सा बहुत बड़ा मैटर है की चोट पे? ऐसे तो मैंने पता नहीं कितने FIRs में बड़े बड़े, जिनके ऊपर 30-30, 20-20 FIR हैं, 150 कंप्लेनेंट केसेस फाइल हैं, उनको मैंने बिल कराई है। तो इसमें ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ ऐसा है कि उसको बचा नहीं लूँगा, पर यह है कि अभी मैंने कागज़ को उसको नहीं देखा है, कभी मैं झूठ बोलता नहीं। तो सर, इनकाउंटर का जो मसला है, यूपी पुलिस जो कह रहे हैं कि इनकाउंटर करेंगे, ये सबसे बड़ा मसला है ना। कैसे बचाओगे एक इनकाउंटर इनामी अपराधी को, जो एक महिला शाइस्ता परवीन अपराधी है, पुलिस के नजरों में भाग रही है, बच रही है, मिश्रा जी बचाएंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं तार आपसे जुड़ा हुआ सर, और कहाँ छुपा के रखे हो सर? मैंने एक दो शब्द बार बार बोल रहा हूँ, आप वही बात कह रहे हैं, एक ही चीज़ को बोल रहे हैं कि मेरे तार नहीं जुड़े। मैंने आपसे यही चीज़ बार बार बोला है और फिर से अभी बोल रहा हूँ कि शाइस्ता परवीन जो है वो मेरे से कोई कांटेक्ट अभी नहीं है। उनके रिश्तेदार वगैरह हमसे एक बार बात किए हैं। जब उनके डॉक्यूमेंट्स मैं देख लूँगा और उसको पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड कर दूँगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रा भी उसके बारे में बिल्कुल ही डाउट न रहें। पर वो जिस दिन से मेरी क्लाइंट हो जाएगी उस दिन से मैं अच्छा करूँगा और उसको रिजल्ट लगेगा, भारत देश को दिखेगा। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस इनकाउंटर करने की बात कर रही है, पुलिस के इनकाउंटर वाला जो शब्द आपने बोला है, ये आप कह रहे हैं कि आपको कोई पुलिस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ है? ऐसे नहीं मिला है तो आप सवाल पूछ रहे हैं। तो आप ये कहिए क्या इनकाउंटर कर सकते हैं? इनकाउंटर करना तो फर्जी इनकाउंटर बहुत सारे बनते हैं, लीगली इनकाउंटर होगा तो पेपर में आएगी चीज़ें, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन पर लिया जाएगा, ये होगा वो होगा। और अभी जो आपने देखा ही है, 2 घटनाएं, बड़ी दर्दनाक घटनाएं इलाहाबाद में जो घटी हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक मिलीजुली ही घटनाएं रही हैं, तो उसके बारे में तो आपने देख ही लिया है। पर यह है कि यदि मेरे पास इसका शाइस्ता परवीन का केस आएगा तो ये घटनाएं उसको नहीं देखनी पड़ेंगी। ये मैं आप लोग लगातार 2 दिन से मीटिंग भी चल रही है, आपकी मुझे जानकारी मिली है। वो कौन सी मीटिंग चल रही है मिश्रा जी? मैं आपसे जानने की, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या वो मीटिंग जो बैठक है दरअसल शाइस्ता परवीन को लेकर चल रहा है या मुख्तार अंसारी? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ और अपने घर आता हूँ, मेरा इतना ही होता है। और दूसरा है कि जिन लोगों से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो, जब तक वकील के पास जब तक कागज़ ना आ जाए और उसका वकालतनामा ना आ जाए, उसके जो भी चार्जेस होते हैं उसके एडवोकेट्स के और इसके लिटिगेशंस के चार्जेस हैं, और भी जो चार्जेस जब तक नहीं आ जाए तब तक वो केस नहीं मानी जाती है। तब तक तो ये सारी बातें रोज़ होती रहती हैं, मुलाकात होती रहती है। और सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, तो वहाँ तो एक से बढ़कर एक धुरंधर आते हैं। शाइस्ता परवीन का आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो भारत देश के जो सबसे बड़े ऑफेंस वाले लोग होंगे वो भी आते हैं, तो वो ऐसा नहीं सोचना है। तो बचा लेंगे? हाँ, वो तो देखिए, मैंने फिर से बोला है और बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन उसको दिख रही है वो नहीं देखने को मिलेगी, उसको अच्छा देखने को मिलेगा जो भी मिलेगा।